बारात अली की हजाम के दरवाजे पे आ गई। बारात घर से चली तो बारात का रोब ही बड़ा था। हुस्न का सदका यूसुफ बांट रहा था। बारात के रास्ते में पानी छिड़काने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। इब्राहिम ताजे खुल्लत सर पे रखे हुए था। दाऊद अपनी जुबान से अली का सेहरा पढ़ रहा था। मूसा और ईसा चल रहे थे। बारात रोब से हजाम के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे पहुंची तो बरातियों को रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हवा खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी थी। खुद अली ने अपना निकाह खुद पढ़ा। मासूम का निकाह सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ सकता। अल्लाह जाने अबू तालब कौन था। जिसने मेरे मुस्तफा के होते हुए मेरे मुस्तफा का निकाह पढ़ दिया। सुन्नी किताबें तारीख तिबरी, सीरते हशाम, सीरते हल्बिया, ईमान अबू तालब, 7 छोटी किताबें ज्यादा। अबू तालिब ने नबी के खुतबा निकाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व अहकाम लिन्नास व शब्न सफा व शब्न मरवा व खतम नबीन मिन रासिही व हाज़ा अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफन व नबलन व फज़लन कसीरा व हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़िमा मोहतरमा मुकर्रमा व हक महर बिन माली। अबू तालिब ने पूरे खानदान के दरमियान तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत में रखा, जिसने हमें नस्ल इस्माईल बनाया, जिसने हमारे सरों पे ताजे नबूवत को सजाया। ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। पूरे अरब में इससे शरीफ कोई नहीं। पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मुअज्जमा मस्तूर खदीजा से इसका निकाह पढ़ने के लिए आया। ये कहने के बाद खानदान खदीजा को देखा जिनके नौकरों के कमरों में सोने की पेटियां थी, ईरानी कलीन बचे हुए थे। अबू तालिब उठे, अपनी हल अता वाली चादर को अपने सानू पे लिया और लेके कहने लगे, ऐ खानदान खदीजा, हक महर तुम बताओ, रकम मैं देता हूं। मौला किस खानदान से कह रहा है? इनके ईरानी कलीन, इनके रेशमो दीबा के पर्दे, इनकी 80,000 ऊंट तजारत करे। तूने कहा जो मांगे, जमीनें मांगी कहां से देगा, आसमान मांग लिए कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन। अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत ना हो। जो मांगे मैं दूं। कितना हक महर दिया? 700 मिसकाल चांदी। दीनियात में बच्चों को सवाल देते हैं, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाया? ये सवाल भी रखो, नबी का हक महर किसने दिया? सही बुखारी का हवाला, 700 मिसकाल चांदी। अब अगर मैं अभी डॉलर पाउंड बताता, आपने अभी ज़रबे दे लेनी थी, कितने बनते हैं? अब आप मिसकाल सोच रहे हैं कितनी होती। अब मैं बताता हूँ, वही किताब में आगे ब्रैकेट में लिखा है, उस दौर में एक मिसकाल चांदी में 100 ऊंट सुर्ख आंखों वाले की कतार आती थी। अबू तालिब दिया 700। अरबों को अभी तक 100 ऊंट नहीं मिला।
ये वही ऊंट थे जो नबी की वसीयत के मुताबिक हसन ने जमीन से निकाले थे। अली ने, अब मुझे सरकार अब्बास पढ़ने दो, अली ने खुद निकाह पढ़ा। उम्मुल बनीन की डोली दहलीज़े अमीर पे पहुंची। जिस बंदे ने सवाल किया ना गाजी मासूम है कि नहीं, कलेजा संभाल, मैं तुझे गाजी सुनाऊं। ये कैसे दुनिया में आते हैं। बीबी जनाब सैयदा की दहलीज पे आई, शहजादी ने पांव नहीं रखा, सर सजदे में रखा, पेशानी टेकी, रुखसार बीबी की दहलीज से मस की। शहजादी के घर में करीब आके मुसाहिब नहीं फजाए, चली गई बीबी। बीबी कहती है जिस रात गाजी ने दुनिया में आना था मेरे यहां विलादत के कोई आसार नहीं थे। बीबी कहती मुझे अमीर अल मोमिनीन ने कहा फातिमा आज हुजरे में रहना, मैं तुम्हें मुसल्ले की कुछ ताकीबात बताऊंगा, तूने आज सब इबादत में गुजारनी। बीबी कहती मैं मुसल्ले में अली की दी हुई ताकीबात पढ़ती रही। आधी रात के वक्त अली मेरे हुजरे के बाहर आके बैठे, आवाज देकर फातिमा जो तस्बीह मैं अब तुम्हें बताऊं इस इस्म को पढ़ना शुरू कर। बीबी कहती मैंने इस्म पढ़ना शुरू किया, मेरा बदन थर थर कांपा। थोड़ी देर बाद मेरे चारों तरफ एक नूर का हाला आ गया, एक नूर का दायरा आ गया, वो नूर फर्श से अर्श की तरफ उठा। बीबी कहती अली की आवाज आई फातिमा आसमान की तरफ देख। बीबी कहती मेरी निगाहें अर्श पे गई, मेरे अर्श के पर्दे हट चुके थे, मैं कायनात की हर चीज देख रही थी, मैं अर्श के अंदर देख रही थी, हजाबात हट चुके थे, मेरी नजरें हिजाबे गैबत में थी। बीबी कहती मेरी निगाहें वहीं पे रुकी थी, या मौला ने मुझे कहा अब इस इस्म को पढ़ना शुरू कर दे। बीबी कहती मैं इस्म पढ़ती गई, आंखें बंद करती गई। बीबी कहती इधर मेरी तस्बीह मुकम्मल हुई, इधर गोद में अब्बास मुकम्मल। इधर मेरी तस्बीह मुकम्मल, इधर गोद में अब्बास मुकम्मल। अब्बास मां की गोद में आया। शहजादी कहती मैंने आंखें खोली तो बेटे का सर सजदे में था। गाजी का नौकर सर उठाओ, अब्बास ने सर सजदे में रखा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं उसके सिवा माबूद कोई नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके रसूल है। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह के वली हैं। बीबी कहती यहां तक अब्बास आया था, मैं मुस्कुराई। मेरे गाजी ने वही कलमा पढ़ा जो मेरा अकीदा है। बीबी कहती अभी मैं चुप गाजी को उठाने लगी या गाजी के लब हिल रहे थे। बीबी ने कहा मैंने कहा अब अब्बास क्या पढ़ना चाहता है। जब मैं उठाया तो अब्बास कह रहा अशहदु अन्ना हुसैन इमामी। इंसाफ करो यार, मैं गवाही देता हूं। मैं गवाही देता हूं हुसैन मेरा इमाम। 2 सतरे और आगे चले या मुसाहिब पढ़ दूं यहीं पे। 2 सतरे और आगे जाके बड़े 3-4 दिन से बच्चे बार बार चिट भेज रहे हैं गाजी का सफीन पे हमला। जल्दी मुकाबला, जल्दी ऐसे खत्म करो। फिर जनाब अब्बास की तरबियत शुरू हुई। जनाब अली ने तलवार चलानी सिखाई। गाजी सुनने का मूड है तो फिर सुनो। किताबें कहती हैं कि अरबों के यहाँ रवाज था कि बच्चों को बच्चों से लड़ाते थे। अली बचपन में भी अब्बास को मर्दों से लड़ाते थे। जंगजू इकट्ठे करते, इकट्ठे करके दे आओ कबीलों के जंगजू, मेरे बेटे की कलाई की ताकत देखो।
बचपन में अब्बास अरबों के मर्दों से लड़ता था। अरबों के मर्द गाजी के सामने रुकते नहीं थे। एक दिन मौला हुसैन के साथ जंगल में गए हुए थे, या देखा कि कोई जानवर ऐसे हैं जो शेरों के डर से भाग रहे हैं और शेरों का एक पूरा गौल है जो उनके पीछे। गाजी ने हुसैन का सलाम किया, शेरों की तरफ दौड़े। अब्बास ने शेरों से जंग करनी शुरू की। हुसैन ने घोड़े की ज़ीन पे गाजी को शेरों से लड़ता देखा। आवाज आई, मरहबा या ज़ैगमुल मलाइका, और फरिश्तों का शेर। सफीन में आ गया अब्बास। अली ने एक नजर सुफियानी लश्कर को देखा, एक नजर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों को देखा। अली की आवाज आई, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। 7 कदम हसन आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन आगे बढ़े। अली ने बेटों का माथा चूम के कहा, तुमने ऐलान समझा नहीं, मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा। तुम मुबाहले वाले दिन से मोहम्मद के बेटे हो। हसनैन कदम हटा रहे थे, अली के बेटे कदम बढ़ा रहे थे। औन बिन अली आगे आ गए, जाफर बिन अली आगे आए, याहया बिन अली आगे आए, अब्बास बिन अली आए। अली ने यूं बराबर के बेटे देखे, बराबर के कद देखे, खूबसूरत दाढ़ियां देखी, माथों पे सजदों के निशान देखे। गाजी को अपने सामने, अली को अपने सामने कई अली नजर आए। अली ने यूं बेटों की सफ देखे कहा, 1.5 लाख दुश्मन है, कौन मारेगा। कौन आगे बढ़ा, मैं मारूंगा। क्या चाहिए। 1,500 का लश्कर, तेरा घोड़ा, तेरी तलवार। अली ने कहा दिया, 1,500 भी, घोड़ा भी, तलवार भी। कत्ल कितनी देर में करेगा। और ने कहा बाबा फजर की नमाज हो चुकी, मगरबैन की नमाज पढ़ के मुसल्ला छोड़ेगा नहीं। मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे के माथे का बोसा देके कहा, मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था। अली का दूसरा बेटा आगे बढ़ा, उसने कहा बाबा फिर मुझे भेज दे। फरमाया तुझे क्या चाहिए। उसने कहा इसने 1,500 मांगा, मुझे 1,500 ना दे, 1,000 का लश्कर दे दे, घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। अली फरमाया 1,000 दिया, घोड़ा दिया, तलवार दिया, मुझे बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए कितना वक्त चाहिए। उसने कहा बाबा फजर की नमाज हो चुकी, सोहरैन की नमाज पढ़ के मेरी दादी की तस्वीर मुसल्ले पे रखे, लेकिन 1.5 कर कत्ल करके तेरे कदम न चूमा, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे का माथा, तेरी भी जुर्रत को सलाम, सोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था। अली के बेटे कदम हटा रहे थे, गाजी कदम बढ़ा रहा था। अब्बास अली के सामने आके खड़ा हुआ, देख लगा बाबा फिर आज बेटा आसमां, बाबा फिर आज गाजी को भेज। अली फरमाया अब्बास अगर तुझे भेजो तुझे क्या चाहिए। अब्बास मुस्कुरा कहता है न 1,500 न 1,000 न तेरा घोड़ा न तेरी तलवार, न 1,500 न 1,000 न तेरा घोड़ा न तेरी तलवार। अब्बास तुझे चाहिए क्या। अब्बास मुस्कुरा के कहता इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो। अली ने कहा अब्बास अगर भेज दो मुझे बता 1.5 लाख कत्ल कैसे करेगा। अब्बास ने कहा अपने शतुल्लाही हाथों के साथ घोड़े की सीट पे तू बिठाएगा, मैं अपने घोड़े को दौड़ाऊंगा, मैं सफे अव्वल को काटूंगा, मैं कल्बे लश्कर को चीरूंगा, मैं मेमने को पलटूंगा, मैं मैसरे को काटूंगा, मैं आखिरी सफ पे चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकर की कत्ल जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाओ। अब्बास ने कहना शहजादी पहले की गर्दन जमीन पे उड़ने से आखिरी का सर ना उड़ा। मुझे आवाज अली खुश हो।
अली खुश हो गए, अली के चेहरे पे रौनक आ गई। अब्बास बोल रहा था, खत्म खत्म छोड़ दे। अब्बास बोल रहा था। हुसैन आगे बढ़े, गाजी को सीने से लगाया, माथा चूमा। असूल तूने बनाया, तोड़ना ना। आज तूने कहा हुसैन की मर्जी। अब्बास अब वादा कर, जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। अलम क्योंकि पहले बरामद होता है, शहादत पड़ी जा चुकी, लेकिन कोई अब्बास की एक शहादत है। अब्बास को सिर्फ 10 मुहर्रम करबला में कत्ल हुआ है। करबला से लेके मदीने से लेके करबला तक हर एक मौके पे गाजी कत्ल हुआ। क्योंकि मैंने फजाइल पढ़े हैं अब गाजी की माँ के, मैं मुसहब भी अब्बास की माँ के पढ़ता, ताकि इस बादशाह की वालदा को पुरसा हो जाए इसके बेटे का। गाजी की माँ बेटे का पुरसा लेने आई तो हम पे राजी होके जाए। जब आ गई है ना सैयदों के घर में, बीबी की कनीज़ें कहती हैं उम्मुल बनीन सेहन के अंदर नहीं चलती थी, दीवारों के साथ साथ चलती थी। एक दिन अली ने दीवार के साथ चलते देखा तो देख के कहा अब्बास की माँ ज़ईफ़ा तो नहीं है, सहारे लेके क्यों चलती है? रोका दी मौला इस सेहन में कैसे चलूं जहां ज़हरा के पांव लगे? मैं उस सेहन में पांव रखूं जहां मोहम्मद की बेटी चलती रही है? मौला मैं तो कनीज बन के आई हूं, मैं तो नुकरानी बन के आई हूं। अब्बास दुनिया में आ गया, उठाया ही बहनों ने, गाजी पाला ही बहनों ने। मुझे मौला हुसैन की कसम, मैं अब्बास का बचपन पढ़ूं तो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। इतना प्यार था सैयदजादियों को अब्बास से कि अली की बेटियों ने वक्त मुकर्रर किए हुए थे, जोहर तक तू उठाएगी, जोहर से लेके मगरब तक गाजी मैं उठाऊंगी, रात अब्बास मेरे साथ होगा। किताबें कहती है इतना जमीन पे नहीं चला जितना बहनों के हाथों में रहा। कभी आलिया उठाती, कभी बीबी कलसूम उठाती। अब्बास चलने के काबिल हो गया, माँ की हवेली में गया, सामने बैठी थी। गाजी माँ को सलाम करके हुजरे में जाने लगा, बीबी उम्मुल बनीन की आवाज आई, अब्बास। जी अम्मा इधर आओ। गाजी ने माँ का जलाल देखा, आगे खड़ा हुआ, जी अम्मा। अब्बास कहाँ से आया है? अम्मा बहनों के घर से। कौन बहने? अम्मा ज़ैनब बहन, अम्मा कलसूम बहन। रोके कहती अब्बास अब तू बड़ा हो गया है, मैं तुझे बताऊं वो तेरी बहनें नहीं है, वो तेरी आकाज़ादियां हैं। अब्बास तू कनीज का बेटा है, वो बाबे से शर्माती हैं, वो भाइयों से पर्दा करती हैं, वो कुरान के अलावा कुछ नहीं उठाती, वो पूरी पूरी रात उनके घर रहता है। आज के बाद उन्हें बहने ना कहना, रो के कहता जो कह लिया वो कह लिया, अब नहीं कहूंगा, अब नहीं कहूंगा। रात गुजर गई, अब्बास बीबी की हवेली नहीं आया। बीबी रो गई, कलसूम बुरका ला, मेरा दिल घबरा रहा। आज पूरा दिन गुजर गया, अब्बास नहीं आया। और जो गाजी के नौकर बैठे हो, इधर अली की बेटी माँ की हवेली में आई, अब्बास माँ के सेन में था, दूर से बीबी को आते देखा। बीबी ने जमीन में बैठ के बाजू फैला के कहा अब्बास। वहां से दौड़ के आया, जब बीबी के करीब आया, छोटे छोटे हाथ जोड़े, नजरें झुका के, जी आकाज़ादी, जी मुर्शिदजादी। बीबी रो के कहती मुझे बहन क्यों नहीं कह रहा? रो के कहने लगा मुझे नहीं पता था, मैं तेरी नुकरानी का बेटा। बीबी माफ कर दे, बीबी मैं तेरे घर आता रहा,
गाजी अगर तू नौकर है मेरा तो क्यों आया मेरे घर? मैं नौकरों से पर्दा करती हूँ, मैं भाइयों से पर्दा करती हूँ। कदमों में गिर गया था, जो आया वो माफ कर, अब नहीं आऊंगा। तरस गई फिर अली की बेटी की ये मुझे बहन कहे। जब भी बुलाया आकाज़ादी आकाज़ादी। 28 रजब ऊंटों पे सामान रखा जा रहा था। उम्मुल बनीन ने बेटे का हाथ पकड़ा, कब्र रसूल पे लेके गए। अब्बास दायां हाथ मोहम्मद की कब्र पे रख। अब्बास ने कब्र पे रखा, बायां हाथ मेरे सर पे रख। ओ बीबी तेरे सिखाने के सदके। अब्बास का बायां हाथ अपने सर पे रख के कहती है, एक हाथ कब्र मोहम्मद पे, एक माँ के सर पे। मदीने से वादा करके जा, जब तक तेरे बाजू है ज़ैनब की चादर कोई ना देखे। ओए ये अली की लाडली बेटियां हैं। अब्बास अगर दीन पे मुश्किल आए, ओए रुकैया की चादर दे देना, ओए ज़ैनब की चादर बचा लेना। अब्बास रो कहता, अम्मा वादा, जब तक जिंदा हूं अली की बेटी की चादर कोई नहीं देखे। जब मदीने खबर आई ना कि सैयद उजड़ गए, तो बशीर इब्ने जसलम ये मदीने की गलियों में ऐलान कर रहा था। इसने पहला ऐलान किया मदीने के चौक में। इसका या अहलल मदीना कद कोतिल अर्ज़ करबला। मदीना से होके आज भी उदासी है मोहम्मद के शहर में, आज भी गलियां उदास हैं रसूल की। बशीर ने कहा, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने के सरदार मारे गए, मदीने के सैयद उजड़ गए। बशीर ऐलान भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था, ऐलान भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था। एक दरवाजे के सामने से बशीर गुजरा, अंदर से आवाज आई, बशीर कौन मारा गया? बशीर रो कहता, बीबी हुसैन मारा गया। अंदर से आवाज आई, मदीने में कई हुसैन रहते हैं, तू किसकी बात कर रहा है? रो कहता, मोहम्मद का बेटा हुसैन, अली का बेटा हुसैन, बतूल का लाल हुसैन, जबरील के परों का सवार हुसैन, मोहम्मद की मोहरों का सवार हुसैन। इतना कहना था, बीबी ने घर का दरवाजा खोल दिया। सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी हुई थी, झुकी हुई कमर थी, हाथ में असा थी। बशीर के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, हया कर, मेरे दरवाजे के आगे न कह कि मेरा हुसैन मारा गया। बशीर रोकता, बीबी मन अंत तू है कौन? रोकती, पर्दा कर, मैं गाजी की माँ हूँ, अब्बास की माँ का नाम आना था। बशीर घोड़े की सीट से गिर गया। रोकता, बीबी तुझे तेरे अब्बास का पुरसा, वो भी तुझे तेरे अब्बास की ताज़ियत, बंदा मातम करे। रोकती, मेरा गाजी मारा गया? हाँ बीबी, तेरा अब्बास मारा गया। रोकती, सच बता, मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर कहता, बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया। रोकती, मैं नहीं मानती, 9 लाख से नहीं गिरता, 9 लाख से नहीं गिरता। बता जब गिरा अब्बास को जख्म कहाँ आया? बशीर कहता, बीबी तेरे अब्बास के माथे पे गुर्ज लगा। कहती, मैं नहीं मानती, अब्बास अली का शगीर था, उसे जंग का तरीका आता था। जब उसके माथे पे गुर्ज लगा, उसने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर कहता, हाथ होते तो